नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। तो किसी को उठाया नाली में गिरा दिया, किसी के साथ ऐसा कोई काम ना करें जिससे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुलदीप प्रजापति, संगीत प्रेमी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तहलका ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं नगर पंचायत रुदायन के प्रधान अध्यापक मिस्टर अशोक कुमार देश प्रेमी से और लिटिल स्टार मोशन पिक्चर्स के डायरेक्टर, जो कि कई सारी शॉर्ट फिल्म्स कर चुके हैं और राइटर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं क्योंकि हमारा जो होली का त्यौहार है उसके ऊपर कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो सर, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि होली जो है वो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? सबसे पहले तो सभी देशवासियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली सभी के जीवन में खुशी और उमंग लेकर आए। होली के पीछे जो एक लोक कथा है कि जो क्यों मनाई जाती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे भक्त प्रहलाद हुए हैं वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, वो इस बात से नाराज़ रहते थे। वो विष्णु को नहीं मानते थे। वो प्रहलाद से कहते थे कि उनकी भक्ति मत करो तुम, और लेकिन प्रहलाद नहीं माने। तो उन्हें कई बार हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की। एक बार उन्हें खौलते हुए तेल में डाला, ऐसे कई प्रयास किए, लेकिन वो हर बार बच जाते थे। तो ये ऐसा कहा जाता है कि एक हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे एक वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। तो ये सोचा गया कि उन्हें एक तरकीब निकाली कि ऐसा करते हैं कि एक आग का ढेर लगाते हैं और उसमें होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएगी, क्योंकि होलिका के लिए वरदान है, तो वो जलेगी नहीं और प्रहलाद जल करके मर जाएंगे। तो ये कि आग का ढेर बनाया एक, उसमें होलिका बैठ गई और प्रहलाद को लेकर के गोद में। तो प्रहलाद जी उनका नाम लेते रहे विष्णु जी का, और उन्होंने आग लगा दी उसमें। तो आग लगाने के बाद जब वो आग ठंडी हुई, राख हुई, तो देखा गया कि प्रहलाद राख की उस ढेरी में बिल्कुल सही सलामत थे, बिल्कुल ठीक थे, और होलिका जल करके मतलब मर गई। तो तभी से ऐसा कहा जाता है कि हर साल हम उसी याद में होली जो जलाते हैं वो उसी का प्रतीक है, उसी की याद में जलाया जाता है। यानी ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि हम लोग देखते हैं ना कि होली पर लोग जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो ये एक बड़ी गंदी सी हरकत है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होली मतलब हमारे लिए खुशियों का और भाईचारे का के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। तो हमें ये जो नशाखोरी है या इस तरह की चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ये बाद में ये जुड़ गई हैं इसमें, लेकिन ये इससे दूर रहना चाहिए। होली को प्यार से और सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। ऐसी चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग राज्यों में, या फिर हम लोग अगर बिल्कुल छोटे लेवल की बात करें कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह से लोग होली मनाते हैं। कुछ लोग जैसे बिल्कुल गंदी चीज़ों के साथ किसी को उठाया नाली में गिरा दिया, या किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, या फिर किसी के ऊपर गोबर फेंक दिया। तो ये सब क्या है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, ये भी ठीक रही है। होली माने भाईचारे का प्रतीक है, तो उसमें नहीं, हमें प्रेम बढ़ना चाहिए। और ये होली जो है पूरे संसार में मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में मनाई जाती है, सारे संसार में मनाई जाती है, और प्रेम से मनानी चाहिए। इसके लिए किसी के साथ ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारा जो वजह हम प्यार की वजह और दुश्मनी बढ़े, या एक किसी को बुरा लगे या किसी को हानि पहुँचे। इसीलिए हमें अच्छे कलर्स, अच्छे रंग यूज करने चाहिए। और जैसे कीचड़ है, गोबर है, या तेल है, या ऐसा कोई हानिकारक पदार्थ जो शरीर के नुकसानदायक हो वो यूज नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। होली के लिए प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ ना कि जो ब्रज की होली है ना, वो एक भारत में क्या, एक विश्व में उसकी एक अलग अपनी एक पहचान है ब्रज की होली में। मुझे लगता है कि होली से लगभग 15 दिन पहले से या 20 दिन पहले से वहाँ पर ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। तो अलग अलग तरह की वहाँ पर होली होती हैं। तो उस होली को अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की होली से, वैसे तो मथुरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन अगर उसको हम ज़िले के हिसाब से, अगर जैसे बदायूं जिला है, मुरादाबाद जिला है, संभल है, बरेली है,
रामपुर है, इन जिलों के हिसाब से अगर कंपेयर करके देखें तो आप क्या कहेंगे कि कहाँ की होली सबसे ज़्यादा आपके मन को जो है वो भाती है? हाँ, अगर इसकी बात करें तो जो ब्रज की होली है वो सर्वोत्तम है। ये उसमें मतलब राधा कृष्ण और गोपियों का जो वर्णन है वो बहुत ही अच्छा है। कवियों ने इतने सुंदर ढंग से होली का वर्णन किया है और आज भी वो होली विश्व विख्यात है। बरसाने की लठमार होली और वहाँ की वो फूलों वाली होली मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। और ये सारी चीज़ें मतलब आपने हमें बताई और बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी होली के त्यौहार को कैसे और ज़्यादा हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि होली जो है एक खुशियों का त्यौहार है। इसे प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे जो वैमनस्यता है वो बढ़े या कोई किसी के लिए किसी का अहित हो। होली में सबका हित होना चाहिए। मतलब हमारी जो मूल भावना ये है हमारे देश की, वो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हों, सब अच्छे रहें, सब सही हों। ऐसा ही हमारी हर त्यौहार के पीछे एक कामना रहती है हमारी कि सबका भला हो, पूरे विश्व का भला हो। तो अभी आप सुन रहे थे मिस्टर अशोक कुमार देश प्रेमी को, जो कि डायरेक्टर भी हैं एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और अपना सारा कुछ इन्होंने सिर्फ शिक्षा के लिए त्याग दिया है। तो होली के बारे में अभी जो हमने जानकारी सर से जुटाई थी, वो जानकारी आप सभी लोगों के लिए कैसी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस तहलका ब्लॉग चैनल के लिए कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके लिए मिले सबसे पहले।